नमस्कार, मैं बीपी यादव। दोस्तों, जैसा कि रोज हम आप लोगों को राजनीतिक उठापटक के बारे में बताते हैं, हमारे साथ शिव पांडे जी हैं और आज हम आप लोगों को बताएंगे भोजपुरी स्टार, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कि पवन सिंह ने आसनसोल से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, तुरंत लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और अब वो आरा के काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों को बता दें कि ये सीट काफी अब हॉट हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए गठबंधन पहले वहां पर ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी और ऐसे में पवन सिंह ने कह दिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा और काराकाट से लड़ूंगा। तो शिव पांडे जी, ज्यादा बात को आगे न खींचते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आपको क्या लगता है कि पवन सिंह काराकाट से भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए का चुनाव बिगाड़ सकते हैं, या फिर जो वहां का समीकरण है उस समीकरण में पवन सिंह निर्दल भी फिट बैठते हैं? देखिए, जहां तक देखा जा रहा है इस समय जो वहां का सिनेरियो है, तो उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर हम बात करें वहां के जाति समीकरण की, चूंकि बिहार की राजनीति ज्यादातर देखा जा रहा है कि जाति समीकरण पर आधारित होती है, तो जाति समीकरणों को देखते हैं तो जिस सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, काराकाट सीट से, तो वहां पर लगभग 2.5-3 लाख सवर्ण हैं। पवन सिंह चूंकि राजपूत हैं, सवर्ण से आते हैं, 3 लाख वहां पर सवर्ण वोटर हैं। उसी के साथ 2.5 लाख वहां पर कुशवाहा वोटर है, कुशवाहा समाज के वोटर्स हैं। 75,000 अगर सवर्ण समाज से बात की जाए तो सवर्ण समाज में लगभग 75,000 ब्राह्मण हैं और 50,000 भूमिहार है, बाकी राजपूत हैं। तो पवन सिंह की अगर बात करते हैं, पवन सिंह चूंकि राजपूत हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं और इस तरह से 3 लाख वोटर्स अगर देखा जाए जो कि भाजपा के कोर वोटर्स हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं पवन सिंह के द्वारा। और अगर ये वोटर्स प्रभावित होते हैं, पवन सिंह उन वोटर्स को अपने पाले में करने में सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए काफी नुकसानदायक होगा और एनडीए के लिए चुनाव काफी ज्यादा निगेटिव जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही करें। ये तो जातीय समीकरण की बात हो गई। तो मैं आपको बात बता रहा हूं कि पवन सिंह ने आसनसोल छोड़ दिया। पवन सिंह की एक जिद थी, वो जिद थी कि मैं आरा से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आरा से मोदी जी के खासमो खास आरके सिंह को तीसरी बार प्रत्याशी बना दिया गया। पवन सिंह की वो चाहत पूरी नहीं हुई। फिर पवन सिंह ने एक दाव ये भी चला था कि बलिया से उनको प्रत्याशी बना दिया जाएगा। बलिया उनकी चूंकि ससुराल है, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ही पत्नी से सुलह सपाटा किया, पत्नी ज्योति को अपने घर ले गए, सब कुछ सही किया, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो फोटो शेयर करते रहे कि सब कुछ सही है। ये सारे कंट्रोवर्सी से बचने के लिए पवन सिंह ने किया। लेकिन पवन सिंह को जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो पवन सिंह आरा से भाग गए। पवन सिंह पावर स्टार है, लेकिन उनकी पावर जो है आरा में जाकर के फ्रीज हो गई और कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं करना चाहते थे और पवन सिंह काराकाट पहुंच गए हैं। काराकाट सीट जो है पहले वो विक्रमगंज हुआ करती थी। विक्रमगंज जो है अब आरा की और रोहतास की 3 विधानसभा सीटें हैं और बाकी विक्रमगंज की हैं और जिनको लेकर के ये बना हुआ है। जैसे जातीय समीकरण आप बता रहे थे कि वहां पर जातीय समीकरण राजपूत वोटर 2.5 लाख हैं और उसके बाद 75,000 ब्राह्मण हैं। फिर इस तरह से नहीं, माफ कीजिएगा, राजपूत वोटर 2 लाख है वहां पर, 75,000 ब्राह्मण हैं और उसके बाद 50,000 भूमिहार वोटर भी हैं। लगभग 3 लाख वोटर्स जो है वोटर्स हैं, वो सवर्ण हैं। बाकी कुशवाहा वोटर हैं, कुछ यादव वोटर हैं जिनकी संख्या कम है। बाकी दलितों के अब हमारे पास डेटा नहीं है कि दलित वोटर वहां पर कितने हैं। ये वहां का सिनेरियो है। लेकिन पवन सिंह जब वहां पर प्रत्याशी बन के जाते हैं तो एक चीज जरूर, एक सवाल उठता है और वो सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चलने के लिए काफी माहिर मानी जाती है। राजनीति के मुंहरे भाजपा इतनी आसानी से और इतने करीने से बिछा देती है कि सामने वाला कब ध्वस्त हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले बार जब विधानसभा का बिहार में चुनाव हो रहा था तो उस समय चिराग पासवान को हनुमान बना करके नीतीश को लपेट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा। और वही स्थिति इस बार काराकाट में दिख रही है, क्योंकि वहां उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा है, एनडीए के प्रत्याशी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको निपटाने के लिए
उपेंद्र कुशवाहा की एक पार्टी है, वो सहयोगी गठबंधन है एनडीए में, उनको निपटाने के लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने में ये फील्डिंग सजा दी हो कि पवन सिंह आप यहाँ से नहीं मिल रहा है वहां से जाइए, कैडर आपका साथ देगा। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा लेस मात्र भी हो जाता है कि भाजपा के कैडर अगर पवन सिंह के साथ आ गया तो कुशवाहा को निपटने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा वहां पर। ये हालात अभी यही है। आज मैंने पवन सिंह का एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी मां से वादा किया था कि चुनाव लड़ूंगा। अच्छा है, चुनाव लड़ना चाहिए, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं जानना चाह रही हूं कि अपने गृह जिला आरा लोकसभा से क्यों नहीं, या औरंगाबाद बक्सर लोकसभा से क्यों नहीं? क्योंकि वहां भाजपा से आपके जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज को इस बात को समझना होगा कि जिस प्रकार से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को बिहार में कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को मोहरा बनाया, आज उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी को खत्म करने के लिए एक सीट दिया और फिर उनके खिलाफ भाजपा अपने पार्टी के पवन सिंह को अपना हनुमान बनाकर काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। अभी भी कुशवाहा समाज भाजपा के इस चाल को नहीं समझा तो आने वाले समय में कुशवाहा समाज का इससे भी बुरा हश्र होगा, क्योंकि भाजपा कुशवाहा विरोधी पार्टी है। बिहार झारखंड में कुशवाहा समाज को भाजपा ने अपने कोटे से एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया। ये जो भी है, चूंकि अंदर की बात है, इसके विषय में भी ये कयास लगाया जा रहा है, लेकिन इसके विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं हम रोहतास के काराकाट की, तो काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि काराकाट जो है ये संसदीय क्षेत्र 2008 के परिसीमन में बना हुआ था। उसके पहले तक यही विक्रमगंज हुआ करता था और 2008 का जब परिसीमन हुआ तो ये काराकाट के रूप में शामिल हुआ, काराकाट के रूप में सामने आया। और इसमें आरा से ये लगभग 70 किलोमीटर दूर है आरा से, जिसमें कि नोखा, डेहरी, काराकाट रोहतास से 3 काटे गए जी, विधानसभा रोहतास से काटी गई, जो नोखा, डेहरी, काराकाट थी। और उसके बाद औरंगाबाद से काटी गई, औरंगाबाद से गो की सीट ली गई, ओबरा ली गई और नवीन नगर लिया गया, जिसको मिलाकर के बनाया गया, ये काराकाट बनाया गया। लेकिन कुछ दिन पहले एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पवन सिंह काफी करीबी माने जाते हैं, भाजपा के नेता भी हैं, गीतकार भी हैं, संगीत की दुनिया में काफी उनका नाम है, विनय बिहारी। विनय बिहारी ने उस चैनल को कहा था कि पवन सिंह की अंदर खाने से आरजेडी के साथ डीलिंग चल रही है। हमने दर्शकों को एक अपने वीडियो में बताया भी था कि पवन सिंह की मुलाकात हुई थी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव से भी उनका बात हो चुकी है और डील लगभग पक्की थी कि इनको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या डील हुई कि बात नहीं बनी। लेकिन अभी भी एक पॉइंट है जहां पर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पवन सिंह आरजेडी का रुख कर जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिवान की एक सीट है, सिवान की सीट है, सिवान वाली सीट भाकपा माले मांग रही थी कि ये सीट हमें दे दीजिए और काराकाट की जो सीट है वो आप ले लीजिए, आप चुनाव लड़िए। सिवान से अभी तक आरजेडी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। शहाबुद्दीन के परिवार से उम्मीद जताई जा रही है कि वो लोग एमआईएम के बैनर तले इस बार चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी जी के संपर्क में है। तो ऐसा भी हो सकता है, जो राजनीति के जानकार हैं, जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जो राजनीतिक खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी इसमें संभावना है कि पवन सिंह आरजेडी के टिकट पर काराकाट आ जाएं और उसके बाद जो भाकपा माले सिवान की सीट मांग रही थी वो उनको दे दिया जाए, टिकटों में अदला बदली किया जा सके। संभव है। लेकिन कहीं न कहीं पवन सिंह के राजनीति में आने से डेंट एनडीए को ही लग रहा है। बिल्कुल एनडीए को ही, चूंकि एनडीए का जो कोर वोटर है कहीं ना कहीं वही बिखरना है और उसी में सेंधमारी होना है। इसीलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पवन सिंह काराकोट चुनाव लड़ते हैं तो चाहे वो एनडीए, चाहे वो निर्दलीय लड़ते हैं और चाहे वो आरजेडी के सीट पे लड़ते हैं, दोनों ही तरह से नुकसान जो होना है वो एनडीए को ही होना है। अच्छा, एक चीज और है,
जैसे वहां कहा जा रहा है कि 2 लाख राजपूत वोटर हैं, जी। तो जो राजपूत वोटर हैं ये कोर बीजेपी वोटर नहीं है। जी। इनमें से ज्यादातर लोग भाकपा माले के सपोर्टर हैं, भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं, भाकपा माले को अंदर खाने से सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो वोट बिखरेंगे। अगर पवन सिंह ने वोटों में डेंट लगा दिया, अगर वो नहीं जीतते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो राजा राम खड़े हैं भाकपा माले से, उनकी फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भाजपा के गठबंधन से जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भाजपा का कोर वोटर प्लस जेडीयू का वोट और प्लस उनका जो अपना वोट है उनकी बिरादरी का, क्योंकि ये बिरादरी के ही नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। और जहां तक देखा जाए 3 लोग हैं जो अपनी बिरादरी को लेकर चलते हैं, विशेष करके आज के टाइम में। एक है उपेंद्र कुशवाहा, दूसरे हैं सम्राट चौधरी, वो भी इसी बिरादरी से आते हैं, और तीसरे हैं आपके नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, तीनों लोग पूरे प्रदेश में इस समय कोयरी कुशवाहा, जो कोयरी और कुर्मी वोटर्स हैं, जिसे लौकुश वोट कहा जाता है, उसको साधने में लगे हुए हैं। और इस वोटों के गणित के खेल में इस समय पवन सिंह ने बाजी मार दी है। आपको बता दें कि काराकोट की जिस सीट की हम बात कर रहे थे, काराकोट से जो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर अगर कोयरी समाज की बात करें तो उसके 2.5 लाख वोटर्स वहां पे हैं। और उन 2.5 लाख वोटर्स की अगर बात करें तो वहां पर कुशवाहा समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लोग खड़े हैं। एक तो एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है, और दूसरा अगर बात करते हैं महागठबंधन से, तो महागठबंधन से राजा राम कुशवाहा चुनाव में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो रिजल्ट है, जो चुनाव परिणाम है, वो किसके फेवर में आता है। बिल्कुल, वहां 2 चीजें और देखने को मिलेंगी बड़ी दिलचस्प। जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तो आजमगढ़ में पवन सिंह आए थे निरहुआ का प्रचार करने के लिए। बड़े बड़े स्टार आए थे निरहुआ का प्रचार करने के लिए। पवन सिंह स्टार हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पवन सिंह जाते हैं आपके मनोज तिवारी का प्रचार करने के लिए, पवन सिंह जाते हैं रवि किशन का प्रचार करने के लिए, पवन सिंह अन्य तमाम स्टारों का प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो क्या वो लोग पवन सिंह को कैसे सपोर्ट करेंगे? या तो भाजपा से बगावत करें या फिर पवन सिंह को छोड़ दें। पवन सिंह को छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो फैन रोहतास जो है, आपको बता दें कि रोहतास, भभुआ और ये जो आसपास का बेल्ट है, ये मनोज तिवारी का बेल्ट है। भभुआ के रहने वाले मनोज तिवारी हैं और मनोज तिवारी का करीबी ये विधानसभाएं हैं। मनोज तिवारी एक समय ऐसा था जो वहां से वो मांग रहे थे टिकट कि हमको भभुआ से दिया जाए, रोहतास के आसपास से लड़ाया जाए, लेकिन उनको दिल्ली में पूरबिया वोटरों को साधने के लिए उनको दिल्ली से चुनाव लड़ाया गया। लेकिन पवन सिंह ने यहाँ की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, और थोड़ा ही नहीं बहुत ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। और ये पूरी की पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी पर भी सवालिया निशान खड़े करेगी। शिव पांडे जी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या मोदी जी, पवन सिंह वहां पर हैं, अपने एनडीए के लिए रैली करने आते हैं, और आते हैं तो पवन सिंह को क्या बोलते हैं? पवन सिंह बड़े मोदी जी को मानते हैं, और पवन सिंह वोट मांगते हैं। तो क्या कह के वोट मांगते हैं? जिस दिन वोट मांगने के लिए वो धरातल पर उतरेंगे तो क्या कहेंगे कि भाजपा ने हमको छला, भाजपा ने हमको ठगा, या फिर जो भाजपाई मैं हूं। आरोपों प्रत्यारोपों को जो दौर होता है राजनीति में, अब वो बड़ा दिलचस्प बनेगा, और ये देखना होगा कि अब ये आरोप प्रत्यारोप कैसे लगते हैं और कौन किसको किस तरह से पीछे हटाने की कोशिश करता है या नीचे गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि राजनीति जो विसाते हैं इसी आधार पे चली जाती हैं। हाँ, या फिर जो भाजपा कैडर की परिपाटी है कि जब भी कोई उनकी पार्टी का उनका अपना खड़ा हो जाता है तो सहयोगी दलों को किनारे लगाने लगते हैं और उनकी लूटियां डुबो देते हैं। अगर वैसा होता है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की बहुत बुरी हार हो जाएगी, और पवन सिंह फिर से जीत जाएंगे, और जीतने के बाद वो वहीं चले जाएंगे, एनडीए में चले जाएंगे, भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भाजपा से अभी रिजाइन भी नहीं दिया है। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल उनके साथ हो सकता है कि वैसा ही खेल हो जाए जैसा इस समय घोसी में खेला जा रहा है। घोसी में भी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर प्रत्याशी हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के द्वारा हमको, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरा सहयोग नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा वहां भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो सके। तब देखते हैं आगे कि ये जो लड़ाई है
किस तरह से आगे बढ़ती है और वहां की जनता किसको हार पहनाती है, चुनावी समर में कौन जीतता है और ये जो मामला है किस तरह से आगे देखने को मिलता है। बिल्कुल, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आरा के निकटवर्ती संसदीय क्षेत्र है और वहां पर जातीय समीकरण को देखते हुए हो सकता है कि पवन सिंह वहां पर अपने चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। पवन सिंह ने कहा है कि मैंने मां को वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब कोई पार्टी टिकट दे या न दे मैं तो निर्दल भी चुनाव लड़ूंगा। तो पवन सिंह चुनाव मैदान में है, अभी समय बाकी है, पर्चा दाखिला में काफी समय है, तब तक हो सकता है कि उनकी किसी पार्टी से अगर डीलिंग हो जाए। कुछ लोग कयास तो ये भी लगा रहे हैं कि पवन सिंह हाथी की भी सवारी कर सकते हैं। तो खैर ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे चुनावों का कि कौन सी सीट पर कौन सा नेता स्टार, कौन सा दाव चलने वाला है और कितना आगे है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।